ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न कलकत्ता से रीटा भट्टाचार्य जी का है। थोड़ा पौराणिक प्रश्न है, पुराण के ऊपर। कहते हैं, श्री कृष्ण इतना दयालु है कि वह उनके हत्या करने आई हुई पुतना कंस आदि सबको क्षमा कर दिया, दुर्योधन को भी क्षमा कर दिया, लेकिन अश्वत्थामा को क्षमा मांगते हुए भी कभी क्षमा नहीं मिली। ऐसा क्यों? देखो प्रभु जी, वैसे पुराण का हमें बहुत ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन इसको पारमार्थिक रूप में हमें देखना चाहिए। शास्त्र में भी कहा है, हर एक शास्त्र में, कि भगवान की लीला, भगवान का रूप और भगवान के गुण का स्मरण करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। स्मरण करना चाहिए मतलब सतत उसको ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान करना भी वही है, ध्यान में रखना चाहिए। भगवान की जो लीला है उसके पीछे कोई ना कोई हेतु रहता है, कोई ना कोई उपदेश रहता है, जिसको हमें अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारना होता है। भगवान के गुण जिसका हम चिंतन करेंगे वैसे हम बनेंगे। तो भगवान के जो गुण है उसका हम अगर चिंतन करेंगे तो भगवान जैसे बन जाएंगे। वास्तव में हम भगवान है ही, परमात्मा ही है। आत्मा सो परमात्मा, वो तो हम सब कहते भी है, जानते भी है, मानते नहीं है, बस इतनी सी बात है। तो उसको मानने के लिए हमें भगवान के गुणों का हमारे अंदर आधान करना पड़ेगा, हमारे अंदर उसको आरोपित करना पड़ेगा और उसका हमें वर्ण करना पड़ेगा। जैसे भगवान के गुण है, सत्यव्रत है, भागवत में कहा है ना, भगवान सत्यव्रत है, जो सत्य है उसी को फॉलो करते हैं, उसी का आचरण करते हैं, उसके अनुसरण करते हैं और चाहते हैं कि सब उसी का अनुसरण करें। तो भगवान की जो लीला है उसके पीछे जो हेतु होता है उसको हमें अगर हमें ध्यान में आ जाए तो बातें समझ में आती है। देखो, यहाँ आपने कहा कि भगवान को मारने के लिए आए हुए, उसके दुश्मन बनकर आए हुए पुतना, कंस इत्यादि को भगवान ने क्षमा कर दिया, अश्वत्थामा को क्षमा नहीं किया। क्षमा कर दिया मतलब उसको क्या नहीं मारा था? पुतना को, कंस को नहीं मारा। तो मारना या नहीं मारना, ये क्षमा की व्याख्या में भगवान के लिए इस पुराण में नहीं आता है। क्षमा करना मतलब मन से उसको क्षमा कर देना, या तो उसको परम गति देना। जैसे कि पुतना को मातृगति मिली क्योंकि वो मासी बनकर आई थी, माँ जैसी बनकर आई थी, और उसने चाहे जहर लिपा पोता है फिर भी जो माता का कर्तव्य है स्तनपान कराना, वो दूध पिलाया कृष्ण को, तो इसलिए शायद उसको माता की गति मिली। ऐसा पुराण की दृष्टि से हम कह सकते हैं। कंस को भी पुराण की दृष्टि से कह सकते हैं, कुछ भी जो कहना है, लेकिन इसके पीछे रहस्य यह है। देखो महाराज, शास्त्र में कहा है अंतमति सो गति। अंतिम हमारी जो मति होगी वही हमारी गति होगी। अंतिम मति कौन सी रहेगी? जो पूरी जिंदगी जिसको हमने पाल पोस रखा है, जिसको बार बार हमने हमारे दिल में जगह दी है, वही मति हमारे अंत समय में भी रहेगी। अगर हम कामी है तो अंत समय में काम व्याप्त रहेगा ही। अगर हम लोभी है तो अंत समय में भी लोभ रहेगा, बिल्कुल लोभ रहेगा। करे मेरे जाने के पीछे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इस दौलत का क्या होगा, इसको कैसे बढ़ाएंगे। अब आप जा रहे हो, बढ़ाकर करना क्या है, लेकिन लोग नहीं छोड़ पाते। तो अंत समय में जो मति होती है वो कैसी होती है? जो पूरे जीवन में हमने पाल रखी है। किसी ने कहा कि महाराज पूरी जिंदगी मौज मजा कर लो, इसका मतलब है कुछ भी कर लो, नियमों को मत मानो, कुदरत के नियमों को, संसार के नियमों को। ये जो नियम है ना, वही यम है। यम मतलब यमराज, समझो कि कोई यम राजा है और हमें अपने कर्मों का दंड देता है। तो यम है वही नियम है, और नियम है वही यम है। कुदरत का जो कानून है, कुदरत ने जो बना के रखा है सबकी वृद्धि के लिए, सबके विकास के लिए और सबके पोषण के लिए, ये जो हार्मनी है उसे हमें फॉलो करना होता है। अगर उसका कोई पालन नहीं करेगा और कहेगा कि अंत समय में हम भगवान का भजन कर लेंगे,
तो ऐसा हो नहीं पाएगा। जो जिंदगी भर किया है वही अंत समय में याद आएगा और वही कर पाएंगे। अगर अंत समय में कर पाते तो आज तो हम सक्षम हैं, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, सभी तरह से हम समर्थ है। आज कर नहीं पाते, मन को एक ठिकाने बिठाकर 5 मिनट बैठ नहीं सकते महाराज। वो अंत समय में मन कैसे ठिकाने रहेगा? उस समय न तो इंद्रियां काम करती है, न तो शरीर में कोई ताकत रहती है, शक्ति रहती है, न तो सुन पाते हैं, न तो देख पाते हैं ठीक से, कोई सेंसेशन नहीं रहता, हिल भी नहीं पाते। उस समय इतने मजबूर है। और रोगों की पीड़ा वो तो अलग से, वो तो ऊपर से रहती है। और छोड़कर जाने का दुख, मानसिक दुख, शारीरिक दुख, बौद्धिक दुख, अनेक प्रकार से हम पीड़ित प्रताड़ित होते हैं। उस समय हम कैसे समर्थ हो पाएंगे जो करना है करने के लिए? हमारी पीड़ा हमें प्रेरित करेगी जो करना है उस करने के लिए। तो अभी तो हम पीड़ित नहीं है ना, अभी तो हम स्वस्थ है बिल्कुल। अभी राम का भजन करो, भगवान का भजन करो। क्यों नहीं कर पाते? इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इतना आसान नहीं है। इसके लिए आदत डालनी होती है, इसके लिए बार बार अभ्यास, पुनः पुनः अभ्यास कुर्यात, बार बार अभ्यास करना चाहिए। तभी हमारे मन में इसके लिख खींचेगी, इसकी आदत डलेगी। तो कहते हैं कि जो जिंदगी भर किया है वही अंत में रहेगा। पुतना जब से कंस ने उसको भेजा तब से, या तो रामावतार में समझ लो, राम का चिंतन जो सुपर्णखा के रूप में शायद कर रही थी वही पुतना थी, ऐसा मुझे कुछ याद है, मुझे पक्का पता नहीं है। लेकिन पुतना के अवतार में भी, इस जन्म में भी, अवतार तो नहीं कहेंगे, जन्म में भी सतत वो बाल कृष्ण का ध्यान करती थी। उसके ध्यान में वही, उसके जहन में वही था कि जिस बच्चे को देखा ये तो कृष्ण नहीं है क्या? कृष्ण ऐसे तो नहीं है, ये कृष्ण होंगे शायद। बच्चों को मारने वाली बाल घातिनी थी वो, लेकिन बाल घातिनी नहीं थी वो, बाल कृष्ण को देख रही थी। और अंत समय में भी बाल कृष्ण का जिसको संयोग मिला, जिसको स्पर्श मिला, जिसको उसने पुत्र की तरह अपना स्तनपान कराया और उसकी वृत्ति उसी में रही, उसका कैसे उद्धार नहीं होता? उसकी कैसे सद्गति नहीं होती? भगवान ने उसको क्षमा किया का मतलब यही है कि उसकी वृत्ति के अनुसार भगवान ने उसको गति दी। कंस भी जहां देखता था उसको कृष्ण ही दिखता था। भागवत में आप पढ़ो महाराज, भागवत में अभी मैं पढ़ रहा हूं भागवत, कंस का वध हो गए और भगवान चले गए सांदीपनि पढ़ने के लिए, पढ़ भी लिया। तो अभी मैंने पढ़ा, कंस को हर जगह वही दिखते थे, हर जगह, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर चीज में। खाने के लिए अगर किसी पदार्थ का कोर उठाया तो उसमें भी वो कृष्ण देखता था। अगर कोई काली चीज है तो वो काली चीज में वो कृष्ण दिखते थे उसको। और सुंदर कोई आवाज आ गई तो उसमें उसको कृष्ण की आवाज सुनाए। तो हर बात में कृष्ण उसके रोम रोम में बस गए थे। तो ऐसी मति अगर होगी तो उसकी सद्गति क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब देखो बात अश्वत्थामा की, तो अश्वत्थामा को दुर्गति मिली ऐसा तो मैं नहीं कहता, क्योंकि वो गुरु का पुत्र था, द्रोण का पुत्र था, बहुत विद्या पढ़ा हुआ था, सज्जन भी था, अच्छा खासा भला आदमी था, दुष्ट आदमी नहीं था। वो तो वैर भाव ने उसको दुष्ट बना दिया और दुष्ट की मैत्री, संग जैसा रंग लग गया। दुर्योधन का मित्र था, तो कौरव दुष्टता का प्रतीक है, आसुरी संपत्ति का प्रतीक है, उसका चिंतन उसके मन में सतत चलता रहता है। तो अंत समय में जब उसके पिता को मार दिया गया तो उसके मन में इतना प्रबल वैर भाव जगा कि मैं पांडवों को मार दूंगा। उसकी सामर्थ्य तो थी नहीं, वो मार नहीं सकता था। तो उसने क्या किया, अंत समय में जब दुर्योधन को मिलने गया, दुर्योधन ने वही बात की कि मित्र, मुझे एक ही अफसोस है कि मेरे 100 भाई मारे गए, लेकिन पांडव में से एक भी नहीं मारा गया। अगर एक मारा गया होता तो भी मैं संतुष्ट हो जाता। ये दुर्योधन की इच्छा थी, तो उसको तो चाहिए था और ढलान मिल गई, दौड़ना था और बिल्कुल अनुकूल वातावरण मिल गया। वो तो चाहता था पांडवों को किसी तरह से मारे। तो उसने कहा, मित्र मैं तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगा। वास्तव में वो उसकी इच्छा नहीं पूरी कर रहा था, अपनी इच्छा पूरी कर रहा था, अपना वैर निकाल रहा था। तो क्या करेगा, रात को मैं मार दूंगा, ये नियम के विरुद्ध है। देखो महाराज, उस समय के युद्ध के नियम के बिल्कुल विरुद्ध है किसी को नींद में मारना। ये आतंकवादी, ये आतताई कहलाते हैं। किसी के खेत जला देना, किसी का घर जला देना, किसी को लूट लेना, किसी को काट देना, किसी को मार देना, किसी भी दोष के बिना। तो ये तो आतताई से आतंकी मतलब हो गया। उसको कैसे भगवान क्षमा करते हैं? तो उन्होंने गलती से पांडवों के धोखे में पांडवों के 5 बच्चे को, सोते हुए 5 बच्चों को मार दिया।
और दौड़ता हुआ दुर्योधन के पास आया और कहा कि हमने तुम्हारा काम कर दिया, पांचों को मार दिया। और उसको समाचार मिल गया था कि वो तो उसके बच्चे थे। दुर्योधन भी अफसोस करने लगा, नालायक तुमने ये क्या कर दिया, हमारा वंश नहीं रहा, अब तुमने सबको मार दिया। लेकिन उसके मन में अभी वैरभाव खत्म नहीं हुआ। दुर्योधन के कहते हुए डांटते हुए भी वो नहीं सुधरा। उन्होंने क्या किया कि अब कौन रहा, तो अर्जुन की बीवी सुभद्रा के पेट में अभिमन्यु की पत्नी, क्या नाम है उसका, उसके पेट में ये बच्चा था उसका, तो उन्होंने उस गर्भ को भी मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा और कृष्ण ने वहां उसकी रक्षा की, परीक्षित की रक्षा। ऐसे आदमी को कोई भी कैसे क्षमा कर सकता है? भगवान तो नहीं कर सकते। इसको अगर पारमार्थिक रूप से देखो तो उसके मन में अंत समय तक वैरभाव, वो तो चिरंजीवी है हमारा, चिरंजीवी ऐसे ही थोड़ा हो जाते हैं, उसमें कुछ गुण कुछ लक्षण होने चाहिए, वो तो चिरंजीवी है। तो उसको मारने के लिए अर्जुन जब पकड़कर द्रौपदी के पास लाया तब सबने क्षमा कर दिया। कृष्ण ने दिखाया कि हम क्षमा नहीं कर पाते। इसलिए वो कहना चाहते थे कि तुम्हारी वृत्ति को सुधारो महाराज, लेकिन वो तो अभी भी वैरभाव रखे हुए था। फिर उसका वो मणि सर से ऊपर से काट लिया, उसका मुंडन करके उसको निकाल दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि अश्वत्थामा की कभी भी सतत उसके मन में वैरभाव की वृत्ति रही और आसुरी संपत्ति जो कौरवों उसके प्रतीक थे उसी का मित्र बना रहा, और अंत समय में जो दैवी संपत्ति पांडवों थे उसका चिंतन भी वैरभाव से करता था, द्वेष भाव से कर रहा था। तो जैसी वृत्ति होगी वैसी गति। कहीं पर शास्त्र में मैं तो ये समझता हूं कहीं भगवान ने किसी को मारा नहीं, किसी का वध नहीं किया, भगवान ने उद्धार किया, ऐसा लिखा था। देखो महाराज, उद्धार किया का मतलब क्या है? उसकी गति सदगति हुई। कैसे सदगति हुई? क्योंकि उसकी वृत्ति अब परमात्मामय बन गई थी, कृष्णमय बन गई थी, राममय बन गई थी, ईश्वरमय बन गई थी, भगवान बन गई थी। तो अंत समय तक हमारी वृत्ति चाहे किसी भी भाव से क्यों ना हो, वैर भाव से हो, द्वेष भाव से हो, मित्र भाव से हो, सखा भाव से हो, सेवक भाव से हो, कि भक्त के भाव से हो, किसी भी भाव से आपकी मति परमात्मामय, हमारी वृत्ति ब्रह्ममयी होनी चाहिए। ब्रह्ममयी वृत्ति के बिना कभी भी आपको मुक्ति मिलेगी नहीं, सदगति भी नहीं मिलेगी। तो मैं तो समझता हूं ऐसी कोई बात होगी, ज्यादा मैं पुराणकार तो हूं नहीं, हम तो ऐसे पारमार्थिक अर्थ ही समझते हैं हर एक चीज के। और दूसरा एक मुझे लगता है कि भाई ये रीटा जी का तो समाधान शायद हो गया होगा। दूसरा भी एक प्रश्न साथ में ले लेते हैं। भावनगर से प्रवीण भाई पंचाल जी का एक प्रश्न है। वो कहते हैं कि आपके तिलक का रहस्य बताइए। हमारी परंपरा में तो सिर्फ दयानंद जी महाराज की परंपरा में सिर्फ हमारे गुरुजी, उसके गुरुजी सब सभी सन्यासी सिर्फ ये चंदन का तिलक लगाते हैं। आप ये 3 प्रकार का तिलक क्यों लगाते हैं? इसके पीछे क्या रहस्य है? रहस्य तो कुछ नहीं है महाराज, लेकिन ये प्रतीक है तिलक। हमारा तिलक हमने इसलिए, पहले तो हम भी सिर्फ चंदन ही लगाते थे, फिर हमने सोचा चलो कुछ आगे बढ़ते हैं, हमारी सोच में ऐसा कुछ आया। तो देखो इस तिलक का हम समझाते हैं आपको। ऊपर जो लगा है सफेद वो भस्म है, ये वैराग्य का प्रतीक है। चंदन है वो ज्ञान का प्रतीक है, और उसके ऊपर जो कुमकुम लगा है वो भक्ति का प्रतीक है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों की हमारे जीवन में जरूरत है। तिलक लगाते इसलिए है कि हमें ये याद रहे कि हमें ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चलना है और वैराग्य को धारण करना है, भगवान को साथ में लेकर चलना है। बिना उसकी कृपा के कुछ होगा नहीं। ये भक्ति का प्रतीक है, भक्ति शक्ति है। इसीलिए देवी के भक्त लाल कुमकुम का तिलक करते हैं। चंदन है वो ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान का मतलब है मुक्ति। ज्ञान प्राप्ति का हेतु है मुक्ति, और मुक्ति मिलना मतलब क्या हुआ? हम बिल्कुल प्रशांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, बिल्कुल सुलझे हुए, कोई उत्पात नहीं, कुछ चाहिए नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं। ऐसे जब जीवन हमारा हो जाए तो उसको कहते हैं शांति, परम शांति। चंदन हमारे चेहरे भाल पर लगाने का मतलब एक यही है कि मन हमारा शांत रहे। यहीं पर क्यों लगाते? क्योंकि वहां पर आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र मतलब हमारे विचार हमें जिस किसी कार्य के लिए, जिस किसी सोच के लिए प्रेरित करते हैं, उसको अगर हम शांत रख सके। और अशांतस्य कुतो सुख, अशांत अगर रहेंगे तो कैसे सुख मिलेगा? कैसे सुख को हम जान भी नहीं पाएंगे। अशांत जो आदमी है उसको सुख होता ही नहीं।
तो इसलिए चंदन लगाते हैं महाराज। तो चंदन है वो शांति का, या समझो कि ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान से ही शांति मिलती है, ज्ञान का प्रतीक है। उसके ऊपर जो ये कुमकुम तिलक है ये शक्ति का प्रतीक है, मतलब भक्ति का प्रतीक है। और ये जो लिंक खींची हुई है सफेद, तो वो है भस्म, वैराग्य का प्रतीक। ऐसा नहीं है कि हमारे कोई महात्मा, हमारे कोई परंपरा के लोग ये नहीं लगाते। शंकराचार्य जी के जमाने में तो सिर्फ त्रिपुंड, भस्म का त्रिपुंड लगाने का रिवाज था, तो किसी ने उसके साथ ये कुमकुम का तिलक लगा दिया, शिव शक्ति दोनों को धारण कर लिया। मतलब हम शिव को भी धारण करते हैं, शक्ति को भी हम धारण अपने अंदर आविर्भूत करना चाहते हैं, इसका मतलब यही था। देखो हमारी ये मुक्तात्मा जी है, वो भस्म का टीका लगाकर बीच में कुमकुम लगाते हैं। आप कहते हैं कोई नहीं लगाता, ये लगाते हैं। देखो वो भस्म का टीका लगाते हैं और उसके ऊपर कुमकुम का टीका छोटा उसके ऊपर लगाते हैं। हमारे जो प्रतिभानंदा जी है वो चंदन का टीका लगाकर उसके ऊपर कुमकुम लगाती है। और हमारे स्वामी जी स्वयं चंदन का टीका लगाते हैं और जब मंदिर में जाते हैं तो ऐसे भस्म की लिख ऊपर एक रेखा खींची हुई, कई फोटो में आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास बहुत है स्वामी जी के ऊपर जो भस्म लगा हुआ है चंदन के ऊपर। तो ये कोई ठीक है, हमारी वैसे तिलक किस परंपरा के आप हो उसकी पहचान है, उससे हम जान पाते हैं कि ये उस परंपरा का है। लेकिन ये वो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, आप कहाँ से, किस परंपरा है, आपका हेतु क्या है, ये महत्वपूर्ण है। और यहीं पर टीका क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ हमारा आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र के ऊपर अगर आप कुछ सेमी लिक्विडाइज अपने शरीर पर लगाओ तो फिर वो सूखेगा। सूखने के बाद क्या होगा, वहां पर एक थोड़ा सा खिंचाव रहेगा। जहां खिंचाव रहेगा शरीर में, हमारा मन वहीं पर लगा रहेगा। अगर यहाँ खिंचाव रहेगा तो आज्ञा चक्र में हमारा मन लगा रहेगा का मतलब यही है कि हमें याद रहेगा कि हम कौन है और हमें क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है। सतत हमें याद रहता है, सतत कंटिन्यू याद रहता है कि हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है, हम ज्ञान मार्ग के राही है, ज्ञान मार्ग के प्रवासी, हम सन्यासी है। तो ये सब वैसे खास कोई बात नहीं है, हम तो इसीलिए लगाते हैं कि ये तीनों प्रतीक हमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के साथ उसको अपने जीवन में धारण करके मुक्ति के मार्ग पर चलना है, और कोई बात नहीं है। आप जो भी समझ सकते हैं। हमें लगता है समाधान हो गया होगा। और एक बात और कहेंगे कि महाराज बहुत से लोग मेरे लिस्ट में करीब 148 के करीब लोग हैं जो ये लिंक जिसके पास जाता है, कोई 2-3 दिन के बाद एक साथ 2-3 खोलते हैं, कोई नहीं खोलता है। हमने देखा सब्सक्राइब किया हुआ 79 सब्सक्राइबर है, इतने लोगों ने, लेकिन देखने वाले उसमें से भी बहुत कम है, और जो देखते हैं उसमें भी पूछने वाले बहुत ही कम है। आप देखते होंगे 12-15 लोग हैं, बार बार उसी के प्रश्न आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें प्रश्न नहीं होता, प्रश्न तो होता है, लेकिन हम पूछते नहीं है। क्यों? पता नहीं क्यों। ऐसी कोई भी प्रश्न आप पूछो महाराज, पूछने से आपको तो ज्ञान मिलेगा, जानने को मिलेगा। मेरा भी अभ्यास होगा, मेरे ऊपर उपकार करने के लिए पूछो, और सभी साधकों को उसमें से बहुत कुछ जानने। देखो इसमें क्या है, तिलक का रहस्य क्या है। देखो ये कोई बहुत गहरा प्रश्न नहीं है, ये तो उसकी सिर्फ जिज्ञासा थी, लेकिन उसको भी हम ज्ञान मार्ग में समझदारी के राह पर ले जा सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबको, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए या वॉइस मेल कर दीजिए। हरिओम।